Welcome students. Continuing our third chapter, that is skill development in responding to text. And today we will cover its third topic, that is practicing responding to text for reports, policy documents and news, editorial, academic articles, advertisement and resume. Students, जैसा कि आप सबको पता है हम लोग थर्ड चैप्टर अपना कवर कर रहे हैं और उसमें है स्किल डेवलपमेंट इन रेस्पॉन्डिंग टू टेक्स्ट, मींस टेक्स्ट को रिस्पॉन्स करते हुए स्किल डेवलपमेंट करना। फर्स्ट टॉपिक में हमने इंडिकेटर्स के बारे में जाना था, जो कॉम्प्रिहेंशन के इंडिकेटर्स थे कि किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन के दौरान हमने स्किल डेवलपमेंट करनी है। और जो हमारा इसका सेकंड टॉपिक था उसमें हमने रिक्रिएशनल रीडिंग मटेरियल के साथ साथ और स्कूल टेक्स्ट बुक के साथ देखा था कि उनको रिस्पॉन्स करते हुए हमने स्किल डेवलपमेंट कैसे करना है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए टेक्स्ट में और जो चीजें होती हैं वो आगे की चीजें और आते हैं इस टॉपिक में हमारी आई हैं। इसमें अब इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि हम स्किल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। इसमें रिपोर्ट्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, न्यूज, एडिटोरियल, एकेडमिक आर्टिकल, एडवर्टाइजमेंट और रिज्यूमे, ये सब हैं जो कि हम बताएंगे कि इसमें कैसे हमने स्टूडेंट्स का स्किल डेवलपमेंट करना है इन सब चीजों को जब हम रिस्पॉन्स करते हैं तब। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में पहले हम रिपोर्ट्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और न्यूज के बारे में जानेंगे कि इनके थ्रू किस तरह से हम स्टूडेंट्स का स्किल डेवलपमेंट करें, उनको कैसे हमने सिखाना है कि जब टेक्स्ट में ये होंगे तो उनका वो किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे। देखिए, इनका वैसे हम मीनिंग देखें तो अलग अलग है, रिपोर्ट्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और न्यूज, लेकिन ये टेक्स्ट रिस्पॉन्स की जब बात आती है तो ये कॉमन पार्ट ही होते हैं, मतलब एक तरह से इनको कॉमन ही माना जाता है। देखिए, रीडिंग और जो हम जब टेक्स्ट रीड कर रहे हैं उसका हमने रिस्पॉन्स करना है, देना है, तो उसमें मेनली क्या है कि हम रीजनिंग की बात करेंगे, लॉजिक की बात करेंगे कि उसमें क्या बताया जा रहा है, जो भी टेक्स्ट है उसके रिगार्डिंग हम उसमें अपनी रीजनिंग देंगे, रिस्पॉन्स करते हुए हमने दिखाना है। बच्चों को सिखाएंगे हम साथ साथ कि जो भी आपके सामने टेक्स्ट है उसका आप रिस्पॉन्स किस तरह से कर सकते हैं। तो रीडिंग करते हुए इन बातों का बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना है और स्टूडेंट्स के कंसंट्रेशन भी हमने करानी है कि वो ध्यान से करें, क्योंकि while reading we have to do reasoning and responding according to that logic। जब हम रीडिंग कर रहे हैं हमें रीजनिंग करनी है, रिस्पॉन्स करना है उस लॉजिक के अकॉर्डिंग। ये बात हमने स्टूडेंट्स को सिखानी है कि रीडिंग करते हुए हमने उसका रिस्पॉन्स देंगे हम, और जो उसमें लॉजिक है आपने उसको देखना है, समझना है। इन्हीं बातों को, छोटे छोटे पॉइंट्स को हम स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, तभी बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो पाता है। क्योंकि अब इसमें रीजनिंग है, रिस्पॉन्डिंग है लॉजिक के अकॉर्डिंग, सो देयरफॉर दीज रिस्पॉन्सेज आर यूजुअली एक्सपोजिटरी इन नेचर। इसीलिए ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ये एक्सपोजिटरी हो जाते हैं। स्टूडेंट, एक्सपोजिटरी राइटिंग मींस राइटिंग टू प्रोवाइड रीजन और एक्सप्लेनेशन इन ए लॉजिकल ऑर्डर, कि हम किसी लॉजिकल ऑर्डर में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, हम उसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से कर रहे हैं कि जो भी टेक्स्ट में आया है उसको हम डिटेल में समझा दें, साथ साथ जो भी हम एक्सप्लेनेशन देंगे उसका हम उसमें रीजन भी देते हैं कि हम ये इस तरह से क्यों दे रहे हैं। तो ये इस वजह से जो मेनली एक्सपोजिटरी जो हमारे ऐसे होते हैं उनमें सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, उसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे, हम उसमें बताते हैं कि किस तरह से इसमें कौन कौन सी बातें आएंगी, और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने स्टूडेंट्स को सिखाना है कि आप जब इनका रिस्पॉन्स कर रहे हैं सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखिए, फिर जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है उसमें हम ऑब्जेक्टिव्स अपने क्लियर कर देते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हम लेके चले हैं, जिसके अकॉर्डिंग करना है। इससे क्या होगा, जब स्टूडेंट्स को अपने ऑब्जेक्टिव्स का पता होगा तो उनका ध्यान रहेगा अपने गोल की तरफ कि उन्होंने क्या करना है, और फिर ये बातें धीरे धीरे हमारे जो रास्ता है जो हमें उनको स्किल डेवलपमेंट तक लेके जाना है वो हमें उस पे आसानी से हम जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसके बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद क्या है, सेवरल मेन बॉडी एंड ए कंक्लूडिंग पैराग्राफ। मेन बॉडी आएगी, डिटेल में हम सब रिस्पॉन्सेस करना सिखाएंगे कि डिटेल में हमने इसमें बताना है कि जो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं सारा उसको डिटेल में, और फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा जिसमें सारे इन रिस्पॉन्सेस को कंक्लूड करके कि हमने इसमें टेक्स्ट में क्या आया उसको बता दिया। कॉज इफेक्ट एक्सप्लेनेशन,
डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट विद कंपेयर एंड कंट्रास्ट एटसेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग। ये जो हमारी एक्सपोजिटरी राइटिंग है, ये इसका मेनली कॉज इफेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये इसके एग्जांपल होते हैं कि हम उसमें कॉज इफेक्ट क्या है कि किस रीजन से वो हुआ और उसका क्या इफेक्ट रहा, या हम कोई किसी इवेंट की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, उसको हम और के साथ कंपेयर और कंट्रास्ट करें। इस सब की प्रैक्टिस करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स को जो न्यूज़पेपर वगैरह हैं, हम उसमें से न्यूज़ छांट के उनकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए दें कि आप इसको प्रैक्टिस सेशन के लिए आप इस पे कमेंट्स करो, क्रिटिकल एनालाइज करो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम उसे पढ़ें, समझें कि न्यूज़ में क्या आ रहा है, आप उसे समझिए, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करिए, अपनी तरफ से आप क्या रीजनिंग दे रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं, उससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स करना आएगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स की है रीडिंग और राइटिंग स्किल्स दोनों साथ साथ डेवलप होती हैं, क्योंकि हमने बच्चों की स्किल्स ही डेवलपमेंट करनी है। इस तरह की प्रैक्टिस करवा के एग्जांपल देके हम रीडिंग स्किल डेवलप करवा सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे देखें। इसमें एडिटोरियल, एकेडमिक आर्टिकल्स, एडवर्टाइजमेंट कॉपी एंड रिज्यूमे। आर्गुमेंटेशन मीन्स इसका क्या अर्थ है? इससे पहले अभी जो हमने किया है स्टूडेंट्स, उसमें था हमारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, न्यूज़, वो हमारे सारे एक्सपोजिशन के एग्जाम्पल थे। मतलब उसमें हमने एक्सपोजिशन के बारे में इस तरह से करना था। और ये जो आर्गुमेंटेशन है मींस ये वाले जो टेक्स्ट होते हैं हमारे एडिटोरियल, एकेडमिक आर्टिकल्स, एडवर्टाइजमेंट कॉपी और रिज्यूमे, इसमें हम आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, इसलिए ये इन आर्गुमेंटेशन के हमारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमने स्टूडेंट्स को समझाना होता है कि वो इसमें कैसे रिस्पॉन्स करें। ये जो सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये इनसे रिलेटेड जो है, ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स आर क्रिएटेड टू प्लेस प्रपोजल और व्यूज। मींस ये वाले जो भी चीजें हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स या तो प्रपोजल के लिए बनते हैं या व्यूज के लिए, देखने के लिए। मतलब क्या है, एडिटोरियल में या तो कोई ना कोई प्रपोजल होगा, कुछ इस तरह से बात बता रखी होंगी, उसे हमने देखना है, समझना है किस बारे में है। एकेडमिक आर्टिकल्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट कॉपी है, रिज्यूमे है, मतलब ये सब हमारे प्रपोजल के लिए या देखने, व्यूज के लिए इस तरह से होते हैं। तो हमने जब स्टूडेंट्स को सिखाना है तो उन्हें बताना है कि इसमें आप किस तरह से आर्गुमेंट कर सकते हैं, इसमें वो अपने व्यूज रख सकते हैं, डिस्कस करेंगे, बताएंगे, तभी उनकी स्किल डेवलपमेंट हो पाएगी। Therefore, to respond those becomes argumentative। इसीलिए क्योंकि अब ये प्रपोजल और व्यूज रखने के लिए हैं, तो जब हम इनका रिस्पॉन्स करते हैं, ये जो टेक्स्ट है जब हम इसका रिस्पॉन्स करते हैं तो ये आर्गुमेंटेटिव बन जाता है, क्योंकि हम उसमें अपने आर्गुमेंट दे रहे हैं। इसमें एक पार्ट के एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे हम सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को ही लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट इन पेपर एम्स टू अपील द टारगेट कंज्यूमर। जब पेपर में, किसी भी न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट आती है तो वो कंज्यूमर के लिए, मतलब वो उसको टारगेट करती है इस तरह से हो कि अपील करे। कोई भी एडवर्टीजमेंट है मतलब उसको पढ़ने वाला उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, उसमें ध्यान दे, तो इस तरह से होती है। तो टू रिस्पॉन्ड टू दैट वन मस्ट गो विद दोज आर्गुमेंट्स प्रेजेंटेड थ्रू द एडवर्टीजमेंट एंड क्रिटिसाइज टू अराइव टू ए कंक्लूजन। हम कंक्लूजन पे आने से पहले हमारे आगे एक एडवर्टीजमेंट आई, हमने उस पर डिसीजन लेना है कि किसी भी चीज़ की है, किसी भी कोई भी प्रोडक्ट है, हमने वो परचेज करना है नहीं करना, तो इससे रिलेटेड हम उसमें आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। हम किसी भी कंक्लूजन में पहुंचने से पहले उसमें क्रिटिकली भी हम उसे देख सकते हैं कि वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इस सब के बारे में हम सोचते हैं और यही हमारे आर्गुमेंट होते हैं जो कि हम इसमें इस तरह से कर सकते हैं। These can be practiced in classroom and through that learners responding skills are measured and bettered। अब जैसे ये मैंने एडवर्टीजमेंट की बात करी, इसको हम क्लासरूम में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? बहुत आसान तरीके हैं, काफ़ी चीज़ें हैं कि टीचर उन्हें किसी भी चीज़ के बारे में बता के, कुछ भी करके दे के कि उन्हें बता सकती है। उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करिए, उन्हें समझिए, उसके थ्रू क्या होगा कि जो बच्चों की रिस्पॉन्डिंग स्किल है, जो उनके रिस्पॉन्स करने की स्किल है, वो डेवलप हो रही है। क्योंकि जैसे अभी एडवर्टीजमेंट का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, एडवर्टाइजमेंट क्या होती है कि जिस लिए वो बनी थी, जिस लिए एडवर्टाइजमेंट बनाई गई थी,
क्या जो बायर है, जैसे मैंने इसमें कहा कि हम किसी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के का एग्जांपल ले सकते हैं, तो हमने वो परचेज करना है या नहीं, हम इस पे आर्गुमेंटेशन कर रहे हैं, आर्ग्यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, बोलना सिखाना है कि कैसे उन्होंने बोलना है, एक दूसरे को बताना है कि क्या है, आपस में डिस्कस करना है। तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है, ज्यादा से ज्यादा बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है, बोलने की प्रैक्टिस होगी, तो वो एक तरह से जो हमें टेक्स्ट मिला हुआ है उसका रिस्पॉन्स ही है कि हमें किस तरह से टेक्स्ट को रिस्पॉन्स करना है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इस तरह से आर्गुमेंट देते हुए मींस स्टूडेंट्स को बोलना आया, टेक्स्ट के प्रति रिस्पॉन्स करना आया, इसलिए उनकी साथ साथ रिस्पोंडिंग स्किल डेवलप हुई। इस तरह से ये हमें हेल्प करता है स्किल। थैंक यू स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया हो।